पहलगाम अटैक और बढ़ते तनाव। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक भयंकर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 हिंदू यात्रियों की जान चली गई, 25 भारतीय और एक नेपाली। इस हमले की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली, जो कि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक ऑफशूट माना जाता है। भारत ने सीधे पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो ऐसे आतंकवादी समूहों को पाला पोसा है और पाकिस्तान ने इस हमले में मदद की है। पाकिस्तान ने इन आरोपों को झुठलाते हुए एक न्यूट्रल जांच की मांग की, लेकिन भारत की जनता, मीडिया और राजनीतिक स्पेक्ट्रम में काफी गुस्सा था और इस बार सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देने का फैसला किया। ऑपरेशन सिंदूर कब और कैसे हुआ? 7 मई 2025 की रात 1:44 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक बड़े पैमाने पर सैन्य हवाई हमला ऑपरेशन जो पाकिस्तान के अंदर और POK पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित कश्मीर के कई आतंकवादी बेसों पर किया गया। इस ऑपरेशन में राफेल जेट्स का भी इस्तेमाल हुआ, जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल से लैस थे, और हैमर ग्लाइड बम और लोइटरिंग म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल हुआ। लक्षित स्थान क्या थे और उन्हें ही क्यों चुना गया? सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद। ये कैंप लश्कर-ए-तैयबा का प्रशिक्षण केंद्र था, जो आतंकवादी 20 अक्टूबर 2024 के सोनमर्ग हमले, 24 अक्टूबर 2024 के गुलमर्ग हमले और 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में शामिल थे। उन सभी को यही ट्रेन किया गया था। सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद। ये जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग क्षेत्र था। यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। गुलपुर कैंप, कोटली। ये लश्कर-ए-तैयबा का बेस कैंप था, जो जम्मू के राजौरी और पुंछ क्षेत्रों में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 और 9 जून 2024 के पुंछ हमलों के आतंकवादी यहीं से प्रशिक्षित थे। बरनाला कैंप, भीमबर। ये भी एक हथियारों की हैंडलिंग, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर था। अब्बास कैंप, कोटली। यहां लश्कर-ए-तैयबा के फिदायीन को तैयार किया जाता था। इस कैंप की क्षमता 15 आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने की थी। पाकिस्तान में लक्षित स्थान। सरजल कैंप, सियालकोट। ये कैंप उन आतंकवादियों का प्रशिक्षण बेस था जिन्होंने मार्च 2025 में 4J के पुलिस कर्मियों को मारा था। उनकी ट्रेनिंग यहीं पर हुई थी। महमूना जोया कैंप, सियालकोट। यहां से पठानकोट एयरफोर्स बेस हमला योजनाबद्ध किया गया था और इसी कैंप से उसे अंजाम भी दिया गया। मरकज तैयबा कैंप, मुरिदके। ये कैंप 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल आतंकवादियों का प्रशिक्षण बेस था। अजमल कसाब और डेविड हेडली जैसे नाम यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। मरकज सुभानअल्लाह, बहावलपुर। ये जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है। यहां भर्ती, प्रशिक्षण और रेडिकल इंडोक्रिनेशन सब कुछ होता था। महत्वपूर्ण घटनाएं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकवादी हमला, 26 लोगों की मौत। 25 अप्रैल 2025 भारत में राष्ट्रीय गुस्सा, सोशल मीडिया पर रिवेंज फॉर पहलगाम ट्रेंड करता है। 3 मई 2025 पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। भारत ने सीमा पर सैन्य अभ्यास शुरू किए। 6 मई 2025 भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स को अग्रिम एयरबेस पर तैनात किया गया। 7 मई 2025 सुबह के 4 बजे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। 8 मई 2025 पाकिस्तान ने पलटवार का दावा किया। सीमा पर गोला बारूद की बौछार बढ़ी। भारतीय राजनीतिक प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ था उन पत्नियों के लिए जिन्हें पहलगाम हमले ने विधवा बना दिया। ये नाम हिंदू संस्कृति के एक महत्वपूर्ण प्रतीक सिंदूर से प्रेरित था, जो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादियों को समाप्त किया गया। विपक्ष ने भी इस बार ज्यादातर सरकार का समर्थन किया, लेकिन पारदर्शिता
और दीर्घकालिक रणनीति की मांग भी की गई। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस स्ट्राइक को कायराना हमला बताया और कहा कि ये उनकी नागरिकों को निशाना बनाता है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय ड्रोन और 5 लड़ाकू जेट्स को उनकी वायु रक्षा ने नष्ट कर दिया, जिसका भारतीय पक्ष ने खंडन किया। पाकिस्तानी मीडिया ने इस स्ट्राइक को खुला युद्ध कार्य कहा और लोगों में भारत के खिलाफ राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों ने दोनों पक्षों से संयम दिखाने की अपील की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि दक्षिण एशिया में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनने का खतरा कभी भी मौजूद हो सकता है और कूटनीतिक संवाद ही एक स्थिर समाधान हो सकता है। ऑपरेशन के मुख्य परिणाम। सुरक्षा कड़ी करना। भारत ने सीमाओं पर निगरानी और सैनिकों की तैनाती को दोगुना कर दिया। एयर स्पेस प्रतिबंध। दोनों देशों ने कुछ दिनों के लिए एयर स्पेस आंशिक रूप से बंद कर दिया। आर्थिक झटका। दोनों तरफ के शेयर बाजार गिरे। विदेशी निवेशक सतर्क हो गए। प्रचार युद्ध। सोशल मीडिया और समाचार आउटलेट्स पर प्रचार और गलत सूचनाओं की बाढ़ आ गई। जन भावना। भारत में लोगों ने इस स्ट्राइक का मुख्य रूप से समर्थन किया, जबकि पाकिस्तान में एंटी इंडिया रैलियां देखी गई। क्यों था यह जरूरी? भारत ने यह कदम लिया क्योंकि हर बार की तरह कड़ी निंदा से काम नहीं बन रहा था। पहलगाम हमला नागरिकों को सीधे निशाना बनाता था और काफी क्रूर था। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठनों को बार बार चेतावनियों के बावजूद काबू नहीं किया गया था। राजनीतिक और घरेलू दबाव भी इस बार काफी अधिक था। रणनीतिक महत्व। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत का एयर स्ट्राइक क्षमता अब अत्यधिक परिष्कृत हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक्स का युग अब मल्टी टारगेट को ऑर्डिनेटेड प्रिसीजन वारफेयर में बदल चुका है। यह भी एक भूराजनीतिक संकेत था कि भारत अब अपनी आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्थान देने में विशेषज्ञ हो गया है। नक्शा दिखाता है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर और पीओके के किस किस स्थान को लक्ष्य किया। अंतिम विचार। ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है भारत पाकिस्तान संघर्ष के संदर्भ में। इसने दिखाया कि अगर किसी देश पर नागरिकों को मारने वाले हमले होते हैं तो उसका जवाब एक स्पष्ट संदेश के साथ दिया जा सकता है। पर इसके साथ ही यह भी याद रखना होगा कि कूटनीतिक संवाद और शांति समाधान ही स्थायी दीर्घकालिक शांति ला सकते हैं। युद्ध या स्ट्राइक्स केवल एक अस्थायी निवारक होती है। आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन की सच्चाई। ये Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पर उपलब्ध है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।